हेलो फ्रेंड्स, अब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 2B में इनपुट एसकेडी देख सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 2B यानी कि ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट एसकेडी स्टेटमेंट उपलब्ध करा दी गई है। जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 या फिर जीएसटीआर 6 में सप्लाईज अपलोड करेगा, उसके बेसिस पे रेसिपिएंट को इस फॉर्म के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार टैक्स पेयर ये रिकंसाइल कर सकता है कि कहीं उसने इनपुट एज क्रेडिट 2 बार तो नहीं लिया है, या फिर जो इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स करना है एज़ पर लॉ वो भी उसे दिखाई देगा। इसके अलावा रिवर्स चार्ज बेसिस पर कितना जीएसटी पे किया गया है। फ्रेंड्स, जो जीएसटीआर 2B जनरेट किया जाएगा उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट में आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना आईटीसी अवेलेबल है और दूसरे पार्ट में ये बताया जाएगा कितना आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जिसे कि फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आईटीसी नॉट अवेलेबल एंड आईटीसी रिवर्सल। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि ये हर महीने की 12 तारीख को जनरेट किया जाएगा। यानी कि सप्लायर या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यदि अपनी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 या जीएसटीआर 6 फाइल करता है, मान लीजिए जुलाई मंथ के लिए 12 तारीख के बाद और 11 तारीख तक, तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाएगा। यानी कि 12 अगस्त को डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाएगा, जिसमें कि 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक की जो इनवाइसेस सप्लायर ने या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपलोड की हैं, उनकी इनपुट एज क्रेडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध होगी। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 5 जब सप्लायर फाइल करता है या फिर जीएसटीआर 6 जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल करेगा, वो आपके नेक्स्ट जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी, भले ही सप्लायर या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेट ऑफ फाइलिंग कुछ भी हो। मान लीजिए सप्लायर फाइल करता है डॉक्यूमेंट इनवाइस से रिलेटेड 15 जुलाई 2020 को 11 अगस्त को, तो उस केस में यह जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा जुलाई के, क्योंकि यह 12 अगस्त को जनरेट किया जाएगा। यदि सप्लायर के द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है 12 अगस्त 2020 को, तो उस केस में यह डॉक्यूमेंट जीएसटीआर 2B अगस्त में दिखाई देगा, जो कि 12 सितंबर को जनरेट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड डेटा भी आपको उपलब्ध होगा, जो कि आईसी गेट सिस्टम से यहाँ पे आएगा। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या फिर डेवलपर से जो इंपोर्ट किया गया है वो डेटा भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन ये डेटा अवेलेबल होगा 12 सितंबर 2020 के बाद जीएसटीआर 2B में। फ्रेंड्स, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे किया जाता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसे टैक्स पेयर को अपने आप एंटर करना होगा जीएसटीआर 3B में टेबल 4A सब क्लोज 2 में। फ्रेंड्स, आप इस जीएसटीआर 2B को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है, रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है और जीएसटीआर 2B सेलेक्ट कर सकते हैं आप जुलाई और उसके बाद के पीरियड के लिए, तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि टैक्स पेयर अपनी समरी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है सेक्शन वाइज एक्सेल में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा टैक्स पेयर सप्लायर वाइज समरी या डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल भी देख सकता है। ईमेल एंड एसएमएस टैक्स पेयर को भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा कि उन्हें यह इन्फॉर्म किया जाएगा कि जीएसटीआर 2B जनरेट हो गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B की फर्दर डिटेल क्या है, इसके ऊपर आप इस वीडियो में राइट हैंड साइड में ऊपर जो आई कार्ड बटन दिया गया है उसमें वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर।